नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों का परिणामों का हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां है और यह सब प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से यह योनियां मिलती है, जो इस प्रकार इस शरीर के उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख की भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, जीव की अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के बस वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियम अनुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। ज्यों ही वो कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को शूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा शूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुकूल कार्य करना होता है। वही प्रकृति का नियम है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार अगर हम भक्ति नहीं किया तो भिन्न भिन्न 84 लाख योनियों में जा सकते हैं। कुत्ता के शरीर, सुगर का शरीर ये प्राप्त होगा। अगर हम अच्छा से भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, किसी के प्रति हम बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, तो भगवान जो है आपको अवश्य ही कृपा देंगे और ऐसे शुद्ध हृदय में भगवान सदा विराजमान रहेंगे। तो आप लोग सदा ही भक्ति करिए, गीता पढ़िए। भागवत गीता में प्रकृति, काल, कर्म सब कुछ दिया हुआ है। तो भागवत गीता हमेशा पढ़ना चाहिए। हमें कैसे जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, भगवान कौन है, हम कौन है, मरने के बाद किधर जाएंगे, सब कुछ गीता में दर्शाया हुआ है। इस परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज भागवत गीता लिविंग शास्त्र। वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल।
हरे कृष्णा। हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है और आत्मा का कर्तव्य है कि भगवान का सेवा करना। हम लोग भूल से इस धराधाम में आए हैं, कष्ट भोग रहे हैं। आपको ये पढ़ के सुना है कि अपना ही कर्मों का से हम लोग योनियाँ चेंज करते हैं। कर्म का अनुसार कभी सुअर, कुत्ता, बिल्ली बनते हैं। तो अब जाके हम लोग जब गुरु परंपरा में, प्रभुपाद जी के परंपरा में आए तो हम लोग को मालूम पड़ा कि किस तरह भगवान की सेवा किया जाता है, यम नियम का पालन किया जाता है। तो आप लोग भी भक्ति से जुड़िए, साधना करिए, तपस्या करिए और अपने जो धाम है, भगवान का धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम जाने का प्रयास करिए। शिला प्रभुपाद की जय। सबके लिए दिव्य प्रार्थना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।